यहाँ हमने क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। मैं बुक से ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और इसका चित्र आपका जो फिगर है वो बुक में बनाई हुई है। आपने एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप इस तरह के प्रश्न करें हाइट एंड डिस्टेंसेस के एप्लीकेशंस के, तो आपको पहले डायग्राम जो फिगर है वो आपको ड्रॉ करनी। जब आप फिगर ड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा। एक सर्कस के कलाकार है इस प्रश्न में और 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यहाँ ये बेस है, ये ज़मीन है, ये बेस है BC और यहाँ से ये जो डोर है ये 20 मीटर लंबी है। इस डोर के ऊपर वो, इस रोप के ऊपर, इस रस्सी के ऊपर वो सर्कस का जोकर ऐसे ऐसे ऊपर को चढ़ रहा है। और ये जो रस्सी है, ये जो डोर है, ये अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब स्ट्रेच्ड है, ये ढील नहीं है इसमें। और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर तक बंधा हुआ। ये खंबा हमारे पास A और इसके जो खंबे का जो टॉप है यहाँ से नीचे से बांधा है इसको। और भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा जो बनाया गया कोण है, ये भूमि के साथ जो यहाँ कोण बना है ये 30 डिग्री का है। और हमने इस खंबे की ये AB ये हमने निकालनी है। तो हम क्या करते हैं इन प्रश्नों में, सबसे पहले हम लिख लेंगे कि मान लो AB एक खंबा है। लेट AB इज़ अ पोल। AB एक खंबा है। लेट AB इज़ अ पोल। AB एक खंबा है और AB बराबर है H मीटर। ये हमने मान के चला कि AB जो है वो H मीटर के बराबर है। साथ में हमें ये वाला जो कोण है ये 30 अंश का, यानी कोण कौन सा हुआ, ACB या BCA एंगल। ये वाला कोण उन्नयन कोण है, क्योंकि यहाँ से हम ऊपर चढ़ रहे हैं, यहाँ नीचे कोण बन रहा है, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ से ये जो एंगल है, एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। और हमें ये AC दिया जो डोर की लंबाई है, टोटल जो डोर लंबी है वो है 20 मीटर। AC बराबर है 20 मीटर। अब इन प्रश्नों में हमने एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो चीज़ हमें नहीं पता है वो हमने अंश में रखनी और जो चीज़ हमें मालूम है वो हमने हर में रखनी। जैसे यहाँ पर हमें क्या मालूम नहीं, AB, हमें AB नहीं मालूम है, तो हम क्या करते हैं कि AB को रखते हैं अंश में और जो चीज़ दे रखी है, जिसकी वैल्यू हमें दी है, जैसे यहाँ AC है, इसको रखा हमने हर में। आपने एक ही मेन चीज़ ध्यान रखना है कि जो हमें वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर AB की वैल्यू निकालनी है। AB खंबे की ऊंचाई है, हमने खंबे की ऊंचाई निकालनी है और AB को हमने H माना। ये हमने निकालना है, इसको रखना अंश में। आपने, मैं फिर बता रहा हूँ, जो चीज़ हमने निकालनी है, लंबाई, ऊंचाई, दूरी जो भी है, उसको रखना हमने अंश में। और जो चीज़ हमें दे रखी है, जो गिवन है 20 मीटर, ये रखनी है हमने हर में। फिर हमने क्या देखना, हमें पिछला पता है कि हमने पढ़ रखा है कि लो आम, लो कच्चे आम। पिछली चीज़ आपने भूलनी नहीं है। ये पहली वैल्यू जो है, ये वैल्यू हमारे पास किसकी थी जी पहली, हाँ बोलिए, साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टेन। तो ये वैल्यू हम साइड में लिख के रखें। अब हमने क्या देखना है कि जो अनुपात हमारे पास आया, ये जो वैल्यू हमारे पास आई, ये AB क्या है, यहाँ से हमने देखना है। ये जो AB है ये परपेंडिकुलर है, यानी लंब है। AB क्या है, लंब। और AC क्या है, AC कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण, तो ये साइन के बराबर हुआ। आपको फिर से, अगर आपको 8वां चैप्टर नहीं पता है तो आप 9 चैप्टर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आपको एक बार फिर से कहा था कि 9 चैप्टर आपने दोहराना, अगर नहीं है तो आपको वो दोहराना है। और आपको वहाँ बात ये की थी कि जो कोण हमें दिया है ना, उसके सामने वाली भुजा जो है वो लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये परपेंडिकुलर है AB परपेंडिकुलर है, लंब है। और AC हाइपोटेन्यूस है, कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण, AB बटा AC क्या हुआ, साइन थीटा। थीटा कितना है ना, 30 डिग्री। अब हमारा प्रश्न लगभग हो चुका है हल। AB की वैल्यू क्या है, H, क्योंकि AB H माना हमने। और AC की वैल्यू क्या है, 20। AB की वैल्यू H, AC की वैल्यू 20 है। और साइन 30 होता है 1/2।
जिसकी वैल्यू आपको याद नहीं है। तो आपको ये वैल्यू भी याद रखनी है। जब तक आपको sin 30 cos 10 वगैरह की वैल्यू अगर आपको याद नहीं है, जो हमने पढ़ चुकी हैं, तब तक आप इन प्रश्नों को नहीं कर सकते। फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको 8वां चैप्टर नहीं आता है तो आप 9 चैप्टर कर ही नहीं सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है। sin 30 की वैल्यू मैंने भरी 1/2। अब हमने कुछ नहीं करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 की मल्टीप्लिकेशन h को हुई 2h इज इक्वल टू 20 का मल्टीप्लाई 120 से कम 20, ऐसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया। फिर यहाँ से h इज इक्वल टू 20, 2 गुना हो रहा है, ये भाग हो जाएगा, यानी h इज इक्वल टू 10, 2 कम 2, 2 ढाई 20, यानी h आ गया 10 मीटर। अब हम कह सकते हैं कि अतः खंभे की जो ऊंचाई हमने निकालनी थी, देयरफॉर अतः हाइट ऑफ अ पोल, खंभे की ऊंचाई, अतः खंभे की ऊंचाई बराबर है 10 मीटर। तो अभी तो हमने जो ये पहला 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अब हम आगे क्वेश्चन और लेंगे, फिर और भी हम ले सकते हैं क्वेश्चन बीच में, क्योंकि 9.1 जो प्रश्नावली है इसमें 16 प्रश्न हैं। और इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, हर बार मैं बताता हूँ आपको कि एग्जाम्पल्स आप पहले करें या एग्जाम्पल्स की आप सहायता लें। जब हम कोई प्रश्न करते हैं तो उस तरह का एग्जाम्पल आप देखें, उसकी हेल्प से आप प्रश्न कर सकते हैं। बस आपने थोड़ा मेरे बताया हुआ एक चीज़ ध्यान रखना है कि क्योंकि एग्जाम्पल में कुछ और तरह से भी हो सकता है, या कहीं आप और जगह देखते हैं वहाँ भी कुछ और तरह का आपको मिल सकता है। आप एक ही ध्यान रखें कि जो साइड हमने निकालनी है वो साइड रखनी है हमने ऊपर अंश में, और जो हमें दी हुई है, जो हमें दी है साइड, वो रखनी है हमने हर में। कई बार क्या होता है ना, दोनों साइडें नहीं दी होती है, तो वहाँ हम कोई भी साइड ऊपर नीचे रख सकते हैं। फिर हमने देखना है ए बी क्या है, यहाँ फिगर से देखना है। ए बी लंब है, ये लंब है, ये देख रहे हैं आप यहाँ। और ए सी क्या है, कर्ण है, तो यहाँ कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या हुआ, साइन थीटा। थीटा कितना है 30। फिर वैल्यू हम भर देंगे और अपने आराम से हम प्रश्न कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं अब एक क्वेश्चन और लेता हूँ, इसका प्रश्नावली 9.1 का थर्ड क्वेश्चन। फिर आप उसको भी देखें, फिर धीरे धीरे आप प्रश्नावली में आगे बढ़ें। थैंक यू।